धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें हम तृतीय अध्याय का तृतीय पाद पढ़ रहे हैं। और अब तक हमने सूत्र संख्या 39 तक का पाठ पढ़ा था, है ना जी? हाँ, जिसमें विषय क्या चल रहा है हमारा कि देखिए ईश्वर के अनेक गुण हैं, सत्य काम, सत्य संकल्प आदि आदि। तो उनको उपसंहार और व्यतिहार के माध्यम से आप अदला बदली कर सकते हैं, उन गुणों का संग्रह कर सकते हैं, उन गुणों का उपासना में प्रयोग कर सकते हैं। हाँ जी, अदला बदली व्यतिहार, ईश्वर के गुणों का व्यतिहार करना, अदला बदली व्याख्या करने को बोल रहा है। व्याख्या करना कहता है, एक गुण यहाँ से वहाँ लेना, वो आगे व्याख्या करेगा ना उसको। हाँ, दो प्रकरण है, दो प्रकरण में कहीं पर दिया है ईश्वर सत्य संकल्प वाला है, सत्य काम वाला है। एक प्रकरण में ये दिया है, बृहदारण्यक मान लीजिए, और एक प्रकरण में दे दिया ईश्वर दहर है, अनुस्वरूप है, सर्व सबका स्वामी है, सबका अधिपति है। तो ये गुण को वहाँ फिट करते हैं, उस गुण को यहाँ फिट करते हैं। ईश्वर तो वही है, गुण को बढ़ा देंगे, गुण बढ़ जाएगा। हाँ, इस गुण का प्रयोग वहाँ भी कर सकते हैं जहाँ ये आ रहा है कि ईश्वर सबका स्वामी है, सबका अधिपति है, वहाँ पर भी कहते हैं ईश्वर सत्य संकल्प वाला है, ईश्वर सत्यदान स्वरूप भी कह सकते हैं। तो मन गुणों का इधर यहाँ से वहाँ करना आप कर सकते हैं, उसमें उपासना विद्या में कोई अंतर, उपासना में कोई अंतर नहीं आएगा उनका। ठीक है जी, ये कह रहा है। अभी इसी विषय को आगे और भी बता रहा है, सूत्र 40 में भी और बता रहा है। ठीक है, सूत्र 40 बोलिए। आदरात अलोपः, सूत्र 41 है। उपस्थिते है, क्या दिया है? तद्वचनात्, और एक और छूट रहा है ततः, है ना? अतः 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 आएगा, उपस्थिते अतः तद्वचनात्, ये पूरा हो गया। अब सूत्र 40 लिखिए पहला, इसका प्रश्न लिखिए। सूत्र 40 अलग अलग कर देंगे, सरल हो जाएगा विषय। सूत्र 40 का प्रश्न लिखिए। ईश्वर का दर्शन कैसे होता है? ईश्वर का दर्शन कैसे होता है? तो इसका उत्तर दिया सूत्र 40 में, आदरात अलोपः। देखो एकदम सरल है। अलोपः माने, हाँ जी, अलोप माने प्रकट होना, लोप माने छुप जाना, और अलोप माने प्रकट हो जाना, दर्शन होना। और आदरात, आदर सहित श्रद्धा पूर्वक उपासना का अभ्यास करने से ईश्वर का, हाँ, इस प्रकार होता है दर्शन। लिखो, उत्तर लिखिए। आदर और श्रद्धा पूर्वक, उत्तर लिखिए। हैं, सूत्र 40 लिखिए पहले, दोनों को अलग अलग कर दिए ना। आदर और श्रद्धा पूर्वक ईश्वर उपासना का अभ्यास करने से ईश्वर का साक्षात्कार या दर्शन होता है। ठीक है, ईश्वर का साक्षात्कार मतलब दर्शन होता है। तो देखिए यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिए, ईश्वर उपासना का अभ्यास करने से कहा, ये नहीं कहा खाली कि ईश्वर उपासना करने से। दोनों में क्या अंतर है? ईश्वर उपासना करने से भी कहते थे,
लेकिन यहाँ पर कहा ईश्वर उपासना का अभ्यास करने से, मतलब लंबे काल तक करो। ईश्वर उपासना आज की, हाँ जी वर्ण दर्शन जैसे लिखा है कि उपासना होता है दर्शन, मैंने उपासना किया और दर्शन नहीं हुआ, कोई ऐसा कहता है तो कहा भाई एक दिन से काम नहीं चलेगा, हाँ लगातार लंबे काल तक जीवन भर करना पड़ेगा। इसलिए कहा ईश्वर उपासना का अभ्यास करने से, और कैसे, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा वीर स्मृति प्रज्ञा पूर्वक आता है ना, सत्तु दृढ़ काल निरंतर वाला सूत्र आता है ना, ये तो भाष्य में ही सूत्र है। श्रद्धा वीर्य हाँ वो सूत्र प्रज्ञा पूर्वक इतरे साम, वो सूत्र 20 है वो उनके लिए ना स्वामी जी जो समाधि की उपाय प्रत्यय वाले योग, हाँ उपाय प्रत्यय के लिए, और इसके भाष्य में दिया है, और ये वैराग्य वालों के लिए हाँ, और सर इसके भाष्य में दिया है अभ्यास वैराग्यभ्याम तन निरोध सूत्र है ना, ये, और ये तो अलग सूत्र है ना स्वामी जी। हाँ ये सूत्र हो गया, हाँ, जो वैराग्य का दूसरा सूत्र, और सत्तु दीर्घ काल बार जो है सत्तु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से, तो इसमें भाष्य में दिया है कि श्रद्धा पूर्वक है और ब्रह्मचर्य पूर्वक जो उपासना करता है तो उसको परमात्मा का साक्षात्कार होता है, सफलता मिलती है। तो यहाँ पर भी यही बात है, ठीक है जी। आदर पूर्वक, यहाँ पर जो आदर लिखा है आदरात, तो हमने कहा है आदर और श्रद्धा, यहाँ पर आदर में श्रद्धा लेंगे, तो श्रद्धा पूर्वक जो उसकी उपासना का अभ्यास करता है, मैंने लंबे काल तक उपासना करता है, उसको परमात्मा का दर्शन या संस्कार होता है। ये हो गया सूत्र 40। भाष्य में भी यही कहा गया, थोड़ा सा भाष्य है। अब देखो सूत्र 41, उपस्थित है अतः तद्वचना, इसका प्रश्न देखिए, ईश्वर के गुणों का उपसंहार व्यतिहार रूपी प्रक्रिया से क्या होता है? माने ईश्वर के गुणों का उपसंहार और व्यतिहार रूपी प्रक्रिया करने से क्या होता है? माने जो आया था ना, उपसंहार करते व्यतिहार करते क्या होगा उससे, ये बता रहा है। ईश्वर के गुणों का उपसंहार और व्यतिहार रूपी प्रक्रिया करने से क्या होता है और इससे क्या सिद्ध होता है? नहीं, यह किससे सिद्ध होता है, यह किससे सिद्ध होता है? रूपी प्रक्रिया की बात बता, प्रक्रिया से क्या होता है? प्रक्रिया करने से मिलते हैं, क्या होता है? और यह किससे सिद्ध होता है? मतलब जो भी होता है वो सिद्ध किससे होता है? तो प्रश्न क्या लिखे? ईश्वरीय गुणों का, ईश्वर के गुणों का उपसंहार व्यतिहार रूपी प्रक्रिया करने से या प्रक्रिया से क्या होता है और यह किससे सिद्ध होता है? ठीक है, ये प्रश्न हुआ। अब उत्तर लिखिए, लिखिए ईश्वरीय गुणों का उपसंहार व्यतिहार रूपी प्रक्रिया से, उपसंहार व्यतिहार रूपी प्रक्रिया से परमात्मा का ज्ञान होता है। ये उत्तर मिला, परमात्मा का ज्ञान होता है और यह शास्त्र वचनों से सिद्ध होता है, और यह शास्त्र वचनों से सिद्ध होता है। हो गया? ठीक है जी। तो क्या लिखे थे प्रश्न में कि किससे सिद्ध होता है? तो यह शास्त्र के वचन से सिद्ध होता है ना। तो शास्त्र वचन ये आता है, देखो कि परमात्मा, भाष्य में देखो दिया है ना, परमात्मा गुणा नाम आनंदादि नाम, जो परमात्मा गुण है आनंदादि और सत्य कामादि, इनका उपसंहार और व्यतिहार रूपात प्रकारात, माने इनका उपसंहार और व्यतिहार करने से क्या होगा? तो ईश्वर का ज्ञान होगा। ठीक है ना। तो कैसे? तो कह रहा है सत्य काम आदि वतः च वचनात्, शास्त्र वचनात्, ये शास्त्र का वचन मिलने से ऐसा,
शास्त्र में ऐसा वचन मिलता है, प्रमाण मिलता है कि जो इस प्रकार से उपसंहार व्यतिहार करता है, व्यतिहार माने, हाँ जी इधर देखिए, जी उपसंहार व्यतिहार करना को सरल समझा दो, ईश्वर के विभिन्न गुणों का चिंतन करना, व्यवहार में बता दिया उसको, सीधी बात है। वहाँ तो यहाँ से वहाँ लेना, शास्त्र में कहा है सत्य काम सत्य संकल्प आदि आदि, अब उसका आप यहाँ प्रयोग कर रहे हो, मतलब क्या हुआ, ईश्वर के विभिन्न गुणों का क्या करना, चिंतन करना। लिख लो सब सरल में लिख लीजिए, व्यतिहार प्रत्याहार करना माने, व्यतिहार और उपसंहार करना माने ईश्वर के विभिन्न गुणों का चिंतन करना, बस जो शास्त्र में दिया है उसको इकट्ठा करके चिंतन करना। उपसार भी है, हैं उपसार भी है। उपसंहार की बात है ना, उपसंहार व्यतिहार, आपने उपसंहार कर लिया विभिन्न गुणों का या व्यतिहार कर लिया। उपसंहार का मतलब हुआ कि विभिन्न गुणों का। उपसंहार माने अनेक स्थल से इकट्ठा कर लेना एक जगह, हाँ ठीक है ना, जैसे कि हमने आर्य समाज के दूसरे नियम में किया, ठीक है। और व्यतिहार में क्या थे, वहाँ का यहाँ लेना, यहाँ का वहाँ ले जाना, जैसे कि व्यतिहार के बिना उपसंहार कैसे होता है? हाँ, उपसंहार मतलब अनेक गुणों का खाली संग्रह कर दिया आपने ना, और व्यतिहार माने यहाँ का वाला वहाँ कर देना, वहाँ वाला यहाँ ले आना। जैसे कि आपने चिंतन किया क्लेश कर्म विपाक आशय का, कि ईश्वर कैसा है, क्लेश से, सकाम कर्म से, पाप से रहित है, एक उदाहरण दिया। अब इसका आपने व्यतिहार कहाँ कर दिया, वहाँ अकामह वाले में, मंत्र है ना, अकामह धीर अमृत स्वयंभू, वहाँ लगा दिया आपने कि परमात्मा अकाम है, अमृत है, तो ये वहाँ भी उसका चिन्ह करते करते इसका भी ले सकते हो आप, व्यतिहार हो जाएगा। व्यतिहार हो जाएगा ये, और उसका यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो, ये व्यतिहार हो गया, ठीक है। और उपसंहार माने इसको भी ले लिए, उसको भी ले लिए, सभी को ले लिए इकट्ठा, ठीक है ना। और व्यतिहार में क्या, चिंतन इसका कर रहे हैं, इसका चिंतन करते करते उसके गुण भी यहाँ पर ले आना, तो मानिए वही परमात्मा का गुण है, अथवा उसका चिंतन करते करते इसको वहां ले जाना, वो भी मान्य है, माने वो वृत्ति नहीं कहलाएगी, ठीक है जी। ये चिंतन कर रहे हैं परमात्मा का और संसार का विचार ले आओगे, वो वृत्ति बनेगी, समझ गए। परमात्मा का गुण को लाएंगे तो नहीं, वृत्ति नहीं बनेगी, परमात्मा गुण चिंतन कर रहा आपने। अब आपको जैसे मैं कई बार करता हूँ, देखो हाँ जी, ओम आनंद, हे ईश्वर आप भी आनंद स्वरूप है, इसका जप कर रहा हूँ, इसमें बैठता हूँ दृढ़ में, फिर मन में आता है कि आप ही नित्य आनंद स्वरूप हैं, बाकी जो आनंद है वो अनित्य है, तो नित्य जुड़ गया इसमें, तो सहायक है। ऐसे आप सभी जगह आनंद से उत्प्रोत है, ये सहायक है। ओम आनंद करते करते हम कर देते हैं ना कि यह परमात्मा सर्वत्र आनंद से उत्प्रोत है, ये हम उपसंहार तो कर रहे हैं, और क्या, ये तो उपसंहार है, ये इसका व्यवहारिक रूप है, जो शास्त्र में कहा गया है, इसको मैं व्यवहार में लगे बता दिया, ठीक है। तो सूत्र 41 में भी यही कहा है कि अब देखो भाष्य में देख यहाँ दिया है कि परमात्मा के गुणों का, आनंदादि गुणों का, परमात्मा के आनंदादि गुणों का और सत्य काम सत्य संकल्प आदि गुणों का उपसंहार करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए, तो तद्वचनात् मान शास्त्र वचनात्, ये आनंदादिवत आनंद वाले गुणों का कथन है शास्त्र में, तो शास्त्र वचन होने से अब फिर उपस्थिति देखो, अब इस प्रकार से उपसंहार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो क्या होगा कि परमात्मा ने, उस परमात्मा में विश्वास उत्पन्न होगा, उपजाते दृष्टि संप्रजाते, मान जब उसको जानेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो उपजाते, उसका जान होने पर, दृष्टि उसको देखने पर, माने उसका चिंतन करने पर, संप्रजाते उसका भली भांति जान होने पर, ये संप्रजाते माने उसको भली भांति जानने पर, उसको गुण कर्मों को बढ़िया से चिंतन करने पर क्या होगा, परमात्मा ने, उस परमात्मा में विश्वास, हाँ विश्वासात श्रद्धाम या स्नेहा, तस्य परमात्मा अलोपो अदर्शन भाव, ये होगा कि उसमें विश्वास पैदा होगा और श्रद्धा पूर्वक उसकी उपासना करेंगे, तो क्या होगा, फिर परमात्मा का अलोप हो जाएगा, अलोप माने साक्षात्कार हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, तो अलोप माने दर्शन का अभाव, माने दर्शन होना, ठीक है जी। तो ये लाभ होगा, तो यहाँ पर कहा है दर्शनम आस्तिक भाव संपत्ति, तो दर्शन माने आस्तिक भाव की प्राप्ति अर्थात अनुभूति, लिख लो, आस्तिक भाव की संपत्ति माने अनुभूति, आस्तिक भाव ईश्वर है, इसको तो आस्तिक भाव, इसकी अनुभूति हो जाएगी,
आस्तिक भाव संपत्ति माने ईश्वर की अनुभूति, भौतिक होती है। ये होगी सूत्र 40-41। अब सूत्र 42 देखो, सूत्र 42 में क्या है, पढ़िए। तन्निर्धारण अनियम, इसको हम तत् भी कह सकते हैं, ठीक है। तत् निर्धारण अनियम। फिर आगे देखो, पढ़िए। तदृष्टे पृथक ही अप्रतिबंध फलम। ये सूत्र हो गया, विच्छेद करके पढ़ लिया आपने। अब इसका प्रश्न क्या होता है, देखो सूत्र 42 का क्या कह रहा है सूत्र में, लिखिए, प्रश्न लिखिए। सूत्र 42 क्या कह रहा है समझेंगे प्रश्न उत्तर के माध्यम से। लिखिए, क्या एक ही स्थान पर, क्या एक ही स्थान पर ब्रह्म के सभी गुण कह दिए जाएं तो ऐसा संभव है? प्रश्नवाचक है। क्या एक ही स्थान पर ब्रह्म के सभी ब्रह्म के सभी गुण कह दिए जाएं, क्या एक ही स्थान पर ब्रह्म के सभी गुण कह दिए जाएं तो ऐसा संभव है? ऐसा सभी गुण कह दिए जाएं तो ऐसा संभव है? प्रश्नवाचक। यदि नहीं तो क्यों? यदि संभव नहीं है तो क्यों नहीं है, ये प्रश्न आएगा, है ना। तो बढ़िया विषय चल रहा है। उत्तर लिखिए इसका 42 का, सूत्र 42। अभी देखो, ये सूत्रार्थ भी है, भाष्यार्थ भी है, दोनों इकट्ठा काम चल जाएगा। लिखना, सूत्रार्थ और भाष्यार्थ एक में काम चल जाएगा आपका। और लिखा रहा हूँ, हाँ लिखिए, सूत्रार्थ भी है, भाष्यार्थ भी है, दोनों लिखिए। एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर ब्रह्म के सभी गुण कह दिए जाएं, ऐसा संभव नहीं है। अल्प विराम। क्योंकि ब्रह्म के गुण अनंत होने से, ब्रह्म के गुण अनंत होने से और अलग अलग गुणों की उपासना से अलग अलग गुणों की उपासना से फल भी अलग अलग मिलने से, फल भी अलग अलग मिलने से इसलिए ब्रह्म के सारे गुण एक ही स्थान पर नहीं कहे जा सकते। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ब्रह्म के तो अनेक गुण है भाई, अनंत गुण उसमें, तो उन सभी गुणों के एक जगह कैसे हो गया? संभव ही नहीं है। और अलग अलग गुण से उपासना करोगे तो फल भी अलग अलग मिलेगा। आप आनंद गुण से उपासना करोगे तो आनंद मिलेगा, ज्ञान गुण से उपासना करो ज्ञान मिलेगा, बल उपासना, बल से उपासना करो उसकी, है थोड़ा बलवान है मुझे बल दिए तो बल मिलेगा। ठीक है, जिस गुण से उसकी उपासना करोगे और वैसा आचरण करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। इसलिए उसके सभी गुण को एक जगह नहीं कह सकते हैं, संभव नहीं है। अनंत गुण परमात्मा के एक जगह कैसे होगा भाई? ठीक है, एक साथ कैसे वो भी समस्या है।
तो बारी बारी से तो कई दिन लग जाएंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता बोलता है, कहा गया है हरि अनंत हरि कथा अनंता। स्वामी जी सभी गुणों से ईश्वर की उपासना नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन वो जो पहले पढ़े थे मार दो काट दो पीट दो, ऐसी उपासना नहीं कर सकते। वो सब नहीं। वो नहीं, ईश्वर को ये ईश्वर आप इसको मार दो पीट दो, ऐसा नहीं अर्थ कर सकते, ऐसी उपासना नहीं कर सकते। आप रुद्र हैं, उनको रुलाओ, ऐसा नहीं कर सकते, आप उपासना कल में सब नहीं कर सकते प्रयोग, ठीक है ना। इसको रुलाओ मारो ऐसा ऐसा कह सकते हैं नहीं साहब कर जी कि ईश्वर आप रुद्र हैं, आप दुष्टों को दंड देकर लाते हैं। हाँ नहीं वो सब नहीं, यहाँ तो नहीं मना कर दिया ना। नहीं, क्या करते हैं मतलब न्यायकारी स्वरूप हो जाएगा, चिंतन करो उसका अलग से, अपने पर कर सकते हैं, उसका चिंतन कर सकते हैं, रुद्र का ये तो चिंतन है, ईश्वर आप चिंतन रुद्र कर सकते हैं। आप स्वरूप रुद्र स्वरूप हैं, दुष्ट को दंड देते हैं, ये चिंतन कर सकते हैं, ईश्वर चिंतन में आ जाएगा, ठीक है जी। चिंतन करो, न्यायकारी है, चिंतन कर सकते हैं, बदल देंगे। आप न्यायकारी मुझको न्यायकारी बनाइए, ये कर सकते हैं। अपने पर ले लेंगे, जैसे आप रुद्र स्वरूप हैं, हाँ। आप रुलाते हैं दुष्टों को, ठीक है, आपका ये गुण है, लेकिन हमने तो बहुत दुष्ट आत्मा हूँ मैं, मुझको भी रुलाइए और रुलाकर मेरा पापों को क्षमा कीजिए, इस तरह से नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ये बोलना चाहता हूँ। नहीं कर सकते, मुझको रुलाइए ऐसे नहीं कर सकते, मुझको दंड दीजिए, नहीं मुझको ये करके नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलो ये हो गया सूत्र आपका 43। तो इस सूत्र का अर्थ भी हो गया और भाष्य का अर्थ भी हो गया, लिख दिया सामने सूत्र भाष्यार्थ भी। हाँ दोनों हो गया। अब चलो सूत्र 44, नहीं कौन सा बचेगा 43। प्रदानवदेव तदुक्तम, देखिए प्रश्न इसका, भिन्न भिन्न स्थलों पर, भिन्न भिन्न स्थलों पर एक ही ब्रह्म को भिन्न भिन्न स्थलों पर एक ही ब्रह्म को भिन्न भिन्न गुणों के माध्यम से, भिन्न भिन्न गुणों के माध्यम से कैसे स्मरण किया जाता है, कैसे स्मरण किया जाता है। बहुत अच्छा है प्रश्न ये सूत्र 43 कह रहा है, ठीक है जी। प्रश्न लिख लिए, अब उसका उत्तर लिखिए। जैसे, अब उत्तर आ गया, देखो जैसे एक ही देवता को, जैसे एक ही देवता को भिन्न भिन्न गुणों के संबंध से पृथक पृथक आहुतियां प्रदान की जाती हैं, पृथक पृथक आहुतियां प्रदान की जाती हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण, इंद्राय राज्य स्वाहा, देखो भाष्य में दिया है, इंद्राय राज्य स्वाहा, इंद्राय अधिराजाय स्वाहा, ये लिखा है, देखो भाष्य में ब्रैकेट में कर दो समझने के लिए, स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण कर दो, ब्रैकेट में कर दो उसको, तो स्पष्ट हो जाएगा। एक ही देवता को उसके भिन्न भिन्न गुण से किसे देने आहुति, एक ही इंद्र परमात्मा है। देखो कहीं पर कहा इंद्राय राज्य स्वाहा, कहीं कह दिया इंद्राय अधिराजाय स्वाहा, और कहीं कह दिया है इंद्राय स्वराज्य स्वाहा। ये ब्रैकेट बंद कर दो, समझने का स्पष्ट हो जाएगा आपको, ठीक है ना। हो गया। तो क्या लिखे, जैसे एक ही देवता को भिन्न भिन्न गुणों के संबंध से ये पृथक पृथक आहुतियां प्रदान की जाती हैं, वैसे ही, अब चला वैसे ही, ये ब्रैकेट बंद हो गया, अब वैसे ही चलो, भिन्न भिन्न स्थलों पर एक ही ब्रह्म को, वैसे ही भिन्न भिन्न स्थलों पर एक ही ब्रह्म को भिन्न भिन्न गुणों के माध्यम से, भिन्न भिन्न गुणों के माध्यम से स्मरण किया जाता है, स्मरण किया जाता है, ठीक है। अब
ये भी सरल ही है। ठीक है ना, कि तद इत्थम भिन्न भिन्न नाम परमात्मा गुणा नाम, जो भिन्न भिन्न परमात्मा गुण हैं उनका उपसंहार और व्यतिहार कृत्यम है, उपसंहार और व्यतिहार करना ये जो कृत्य है, प्रदानवत माने हविष प्रदानवत उत्तम, जैसे हवि प्रदान करते हैं एक ही देवता के लिए अनेक आहुतियां दी जाती हैं, ऐसे एक ही परमात्मा को अनेक अनेक गुणों से पुकार सकते हैं। जैसे कि वहाँ उदाहरण दिया, यथा एकस्मै ही देवाय, एक ही देव के लिए भिन्न भिन्न गुण योगा किल हविष प्रदानम क्रियते, एक ही देव है लेकिन भिन्न भिन्न गुण होने से उसको भिन्न भिन्न आहुतियाँ प्रदान की जाती हैं, भिन्न भिन्न आहुतियों से हविष दी जाती हैं। तद यथा कि जो है इंद्रिय राजा स्वाहा, इंद्राय अधिराजा स्वाहा और इंद्रय सुराज्य स्वाहा, तो सभी में इंद्र परमात्मा है ना, लेकिन एक जगह क्या आ रहा है राज्य स्वाहा, एक जगह आ रहा है अधिराजा स्वाहा और एक जगह क्या आ रहा है सुराज्य स्वाहा। तो ये एक ही इंद्रदेव है, एक ही परमात्मा, लेकिन आहुतियाँ भिन्न भिन्न हो रही हैं गुण के भिन्न भिन्न होने से। तो एक है वह इंद्र, देखो एक ही इंद्र है, वो कैसा है राजाधिराज, सब राजाओं का भी वो क्या है जी राजा है, समस्त राजाओं का राजा है वो। ठीक है ना, तो एक में कहा इंद्र राजा के लिए स्वाहा, पहले क्या था इंद्राय राज्य स्वाहा माने इंद्र राजा के लिए स्वाहा हो, दूसरा क्या कहा था इंद्राय अधिराजा स्वाहा, तो इंद्र अधिराज के लिए स्वाहा, एक में कहा राजा के लिए, एक में कहा अधिराज के लिए, फिर कहा इंद्राय स्वराज्य स्वाहा, तो इंद्र स्वराज के लिए स्वाहा, तीनों अलग अलग हो गए। तो इस प्रकार इंद्र तो एक ही है, कहीं पर उसको राजा का राजा, कहीं पर उसको अधिराजा का और कहीं स्वराट का, तो इन विशेषणों से स्मृति उसका स्मरण किया गया है। तो तद्वत देवत्र भी उस पर से एक देव को भी स्वस्थले उसके अपने अपने स्थल पर भिन्न भिन्न गुण के माध्यम से उसका चिंतन किया जा सकता है। परमात्मा चिंतित है, इस प्रकार से चिंतन होता है। ठीक है ना, तो एक ही इंद्र रहा है, अब उसके लिए तीन आहुतियां हो गई, इंद्र राजा, इंद्र अधिराजा और इंद्र स्वराट, ऐसे एक ही परमात्मा है, तो उसके भिन्न भिन्न गुणों से उसकी उपासना कर सकते हैं। ठीक है, अब अंतिम जल सूत्र 44 बोलिए। लिंग भूयस्त्वात् तदहि बलीयः तदपि। सूत्र 44 इसका प्रश्न लिखिए, छोटा सा प्रश्न है, ब्रह्म ही महान क्यों है? बस इतना ही, ब्रह्म ही महान क्यों है? उत्तर भी छोटा है, लिखिए उत्तर लिखिए। ब्रह्म के लक्षण बहुत अधिक होने से, लक्षण लिंग का सूत्र देखो, लिंग भूयस्त्वादि तो है, लिंग में लक्षण बहुत अधिक होने से, हाँ लक्षण क्या है गुण, हाँ भिन्न भिन्न गुण, लक्षण स्वभाव, गुण कर्म स्वभाव हो जाता है। ब्रह्म के लक्षण बहुत अधिक होने से ब्रह्म ही महान है। और यह सूत्र 40 में कहा जा चुका है, इसी पद में सूत्र 40 में कहा जा चुका है। ठीक है, इसी बात को भाष्य में कहा देखो, ब्रह्मणः लिंगानाम भिन्न भिन्न लक्षणानाम भूयस्त्वात्, उस ब्रह्म के लिंग के माने भिन्न भिन्न लक्षण के भूयस्त्वात् अर्थात बाहुल्यात्, तो स्पष्ट किया ना, उसके लक्षण के बहुत अधिक होने से, तद ब्रह्म ही बलीय, सूत्र में क्या दिया है बलीय, बलीय माने महान, वो ब्रह्म ही महान है, देखो लिख लो, बलीय माने महान, वो ब्रह्म ही बलीय है माने महान है, माने देखो क्या है जायो ज्येष्ठम महत्, तो जायान है, ज्येष्ठ है, महद है, ऐसा वस्तु वो सिद्ध है, सिद्धम भवति तदप्युक्तम भवति, ये भी कहा गया है तथा कृत्वा तो आदरात अलोप हो जाए, वही पढ़े ना सूत्र 40 में, यही है सूत्र 40 में से कहा है कि आदर सहित उसका उपासना करोगे तो प्रकट हो जाएगा और ऐसे महान रूप में प्रकट होगा, ये सब कहा है सूत्र 40 में कहा चुका है, तो माने उसको महान रूप में आप अनुभव कर पाएंगे। ठीक है जी, तो आपका सूत्र 44 भी पूरा हो गया, भाष्य भी ये हो गया, सूत्र का अर्थ भी हो गया, दोनों काम पूरा। चलो, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः।